हेलो दोस्तों, 100 डेज़ ऑफ कोडिंग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और जिन जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियो को एक्सेस नहीं किया वो जाकर पहले पिछली वीडियो को एक्सेस कर लें। देन आज हम आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग समझाने की टेक्निक लेकर आए हैं जिसमें आपको क्रैमिंग करने की कोई भी नीड नहीं है। इस चैनल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए और पाइथन की सीरीज़ को फॉलो करिए। सो लेट अस स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, पाइथन ऑफ वर्जन। गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कौन सा पाइथन का वर्जन आपको यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ से शॉर्ट आंसर दूँ तो आपको लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करना है। क्यों लेटेस्ट वर्जन करना है तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी। इस पे चलते हैं, डिवीजन ऑपरेटर्स लाइक सी। डिवीजन ऑपरेटर्स लाइक सी को समझते हैं। पाइथन 2 और पाइथन 3 का डिफरेंस हम देखते हैं। लाइक पाइथन 2 में हमारे बहुत सारे पुराने वर्जन्स आते थे। लाइक जैसे अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट 3/2 तो हमारी वैल्यू आती है 1। ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं आती। बट जो पाइथन 3 का न्यू वर्जन आया है उसमें हमारे अगर हम प्रिंट करते हैं 3/2 करेंगे तो हमारी एक्यूरेट वैल्यू आती है। इसमें ये एक मेजर डिफरेंस देखने को मिला है। हम चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट है प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या दे रखा है इसमें वर्जन 2 में। वर्जन 2 में जैसे हम C++ यूज़ करते थे तो उसमें जो है मैच करता है वर्जन 2। बट जो मॉडिफाई आया है हमारे पास वर्जन 3 में, तो चलिए अब हम नोटपैड में इसको देखते हैं। नोटपैड में अब इसका मेजर डिफरेंस देखते हैं कि प्रिंट क्या है। प्रिंट अगर हम किसी भी चीज़ को हेलो करते हैं तो इसमें सिंपल हमें देखने को मिलेगा। लाइक हेलो की तो कोई भी स्पेलिंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट अगर हम इसमें प्रिंट करते हैं तो इसमें लेफ़्ट पैरेंथेसिस एंड राइट पैरेंथेसिस भी फॉलो करना पड़ता है वर्जन 3 के साथ। ये हमारा मॉडिफिकेशंस आया है वर्जन 2 और वर्जन 3 में। थर्ड डिफरेंस है इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप इज़ ASCII, एक्सप्लिसिट एक्सपोर्ट फॉर यूनिकोड एंड इम्प्लिसिट स्ट्रिंग टाइप इज़ यूनिकोड। तो हम इसको नोटपैड पे फिर से देखते हैं। हम देखते हैं कि थर्ड डिफरेंस में हमने देखा था कि ASCII कोड था हमारा, एंड एक जगह था हमारा यूनिकोड। तो इसमें मेजर डिफरेंस क्या है अब हम इसको देखते हैं। ASCII कोड में हमारे जो नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। बट जो हमारा ये यूनिकोड है उसमें हमें अपग्रेडेशन देखने को मिला है और नंबर ऑफ़ करैक्टर्स इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारा ABC, इसमें हम ASCII कोड में देखते हैं कि जो A की वैल्यू होती है वो 47, B की 48, C की 49। देन अगर हम इसको कोडिंग सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ASCII में हमारे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स थोड़े होते हैं। बट जो यूनिकोड है अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ करैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और ये बहुत ज़्यादा चलने वाली प्रोग्रामिंग है। तो वर्जन 3 जो है ये मॉडिफिकेशन लेकर आई है अपने साथ। फोर्थ पॉइंट है रेंज एंड एक्स रेंज, एंड इसमें ओनली रेंज फंक्शंस। तो हम इसको भी देखते हैं। पाइथन 2 में जैसे हमने देखा था हमारा रेंज फंक्शन था, ठीक है, एंड हमारा एक्स रेंज था। हमारे दो ये फंक्शंस दे रखी थी। एंड पाइथन 3 में हमें रेंज दे रखा है। अभी हम इसको देखते हैं। तो जो हमारा पाइथन 2 में रेंज एंड एक्स रेंज है
जो एक्स रेंज है वो बिल्कुल डिट्टो है रेंज की, बट बस हम इसका मॉडिफिकेशन लेकर आए हैं। क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि ये जो है वो वर्क ज़्यादा लोड करता था, इसमें ज़्यादा स्टोरेज हम देख सकते थे, तो इसका अपग्रेडेशन जो है हम रेंज में लेकर आए हैं। अपने 5th पॉइंट की तरफ। 5th पॉइंट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। वर्जन 2 में हमारे कई सिंटेक्स नहीं आए थे, तो वर्जन 3 में हमारा एज सिंटेक्स जो है मॉडिफाई होकर आया था। इसमें हमारा एज सिंटेक्स जो है वर्जन 3 में आया था। बढ़ते हैं हम 6th पॉइंट की तरफ। 6th पॉइंट है रो इनपुट फॉर रीडिंग स्ट्रिंग्स। इसका मतलब क्या है? वर्जन 2 में हमारा रो इनपुट आया था, बट जो वर्जन 3 है इसमें रो इनपुट एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली इनपुट फंक्शन जो है इसमें एग्जिस्ट करता है। जो वर्जन 2 है उसमें फ़िल्टरिंग का मतलब क्या है? फ़िल्टरिंग का ये मतलब है कि इसमें जो है सारी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग के तौर पे देखा जाता था, बट इसमें जो है फ़िल्टरिंग का कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसमें जो है सारे वेरिएबल्स को देखा जाता है, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर्स। बट जो हमारा वर्जन 2 था उसमें हमें स्ट्रिंग के तौर पर ही देखा जाता था। तो ये डिफरेंस है वर्जन 2 और वर्जन 3 के बीच में। हमें इसको ना लर्न करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझ भी लेना वो भी हमारे लिए इनफ है, क्योंकि ये जो वर्जन्स हैं उसको लर्न नहीं किया जाता। इसकी डेट्स को हम जितना भी लर्न कर लें बट हमें समझ ही नहीं आएगा, तो इसको हम सिर्फ़ और सिर्फ समझते हैं। और अगर हम समझ अच्छी तरह आ चुका है तो हमें लर्न की भी कोई भी नीड नहीं होती है, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में फिट बैठ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।